अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अब इससे पहले हमें बताना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का हमें पता ही है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं मेटल, ये जो उनकी एक प्रॉपर्टी है, दिस इज मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है कि फॉर एग्जांपल अगर तो कोई भी मेटल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना बहुत आसान होगा, तो जाहिर है हमें कम एनर्जी चाहिए होगी ना इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए। तो इसका मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो वो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है, और आयनाइजेशन एनर्जी इन टर्न डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर चार्ज पे आयनाइजेशन एनर्जी इन टर्न डिपेंड करती है। मतलब कि जो ऐसे एटम जिनका साइज छोटा हो और जिनमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, तो वो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनके ऊपर होल्ड उसका ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ेगी, और इन टर्न हम ये कहेंगे कि वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सोडियम का, देखें जो कि एक अल्कली मेटल है, सोडियम 11 है इसका जो है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक, ये एक प्रोटॉन न्यूक्लियस 1s2 2s2 2p6 और ये m शेल आ गया, ये L K L और M में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का हमने साइज देखा। उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम का साइज देखते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। ये सेकेंड जो है वो ग्रुप में है, ये अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसका हम देखें 1s2 2s2 2p6 3s2। न्यूक्लियस पहला शेल K L M, और M में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब इसके जो न्यूक्लियस है उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, शेल कितने हैं, 3। इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं, शेल कितने हैं, 3। मतलब कि जो मैग्नीशियम है, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जो सेकेंड ग्रुप के मेटल्स हैं, उनमें न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज उनमें ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से एटॉमिक साइज क्या होगा, कम। एटॉमिक साइज कम होगा, इस वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं
they are more reactive than alkaline earth metals. The reason is that alkali metals जो हैं उनमें न्यूक्लियर चार्ज कम होता है एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इस वजह से और उनका एटॉमिक साइज जो है वो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के मुकाबले में जरा बड़ा होता है. जैसे अगर हम सोडियम का देखें तो सोडियम का जो एटॉमिक साइज है वो 186 पिकोमीटर है. 186 पिकोमीटर है. उसके मुकाबले में अगर हम मैग्नीशियम का देखें तो इसका एटॉमिक साइज 160 पिकोमीटर है. मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज कम है, सोडियम का ज्यादा है. इस वजह से जो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी मैग्नीशियम से कम होगी. जब इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना उसके लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन मैग्नीशियम का साइज छोटा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. इस वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. 738 किलोजूल पर मोल. तो ये साइज पे डिपेंड करता है और इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है they are less electropositive. So alkali metals are more electropositive as compared to alkaline earth metals. उसके बाद अब हम सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दें, वो आयनाइजेशन एनर्जी 738 हो गई. 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन को तो आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी. क्यों? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों होती है? इस वजह से होती है क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हमने इससे रिमूव करवाया, अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब न्यूक्लियस क्या करेगा? जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसको और तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. जब और तेजी से उसके ऊपर अपना होल्ड ज्यादा कर लेगा तो फिर इन टर्न जो है हमें और ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए. तो इस वजह से हम कहते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में रिलेशनशिप है. कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे. आज के लिए इतना ही. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज.